Viewers, we are starting chapter I. प्रीवियसली मैंने केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर की ब्रीफ वीडियोस आपको पोस्ट कर दी हैं ग्रुप में एंड नाउ इट्स आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिज्म ABC, बेस BC है इसका, प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म आफ्टर डिस्पर्जन द 6 कलर फ्रॉम द टॉप कॉरस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ द सन। आपको ये 4 प्रिज्म की ओरिएंटेशन दी हुई है और हमें 6th कलर पूछा है टॉप से। ठीक है, सन का कलर कौन सा होता है? अगर मैं आपको बताऊं कि प्रिज्म में से अगर वाइट लाइट इंसिडेंट होती है, जब ये यहाँ से निकली तो 7 कलर्स के बैंड में स्प्लिट हो जाएगी। सबसे नीचे V होता है और सबसे ऊपर R होता है, बीच में पता ही आपको विब ग्योर होता है। ठीक है, तो विब ग्योर है ना, तो अब उसने पूछा है कि टॉप से 6th कलर जो है वो सन का कलर होना चाहिए। सन का कलर ऑरेंज रेडिश है, तो ये टॉप से तो नहीं आ रहा, ये तो बॉटम से 6th कलर आ रहा है। ठीक है ना, अगर ये बॉटम से, तो अगर ये इन्वर्टेड पोजीशन में होगा आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट। ठीक है ना, तो इट मीन्स कौन सा केस बनेगा, ये वाला। जैसे देखो ये वाला केस, सेकंड केस। कैसे? जब ये रे जाएगी यहाँ से, फिर ऐसे, फिर स्प्लिट होगी, नीचे क्या आएगा वॉयलेट ग्रीन, तो यहाँ से अब आ जाएगा, तो टॉप से 6th ऑरेंज आ गया। तो इट मीन्स इसका आंसर ये है। इसी क्वेश्चन को मोल्ड करके ये भी दे सकते हैं, आफ्टर डिस्पर्जन द 3rd कलर फ्रॉम द टॉप कॉरस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ स्काई। अगर स्काई की कलर की बात करें तो स्काई का कलर ब्लू होता है, तो ब्लू टॉप से कहाँ आएगा, विब ग्योर में। अगर इसकी पोजीशन देखें VIBGYOR, ठीक है, तो टॉप से 3rd कलर के लिए कौन सा आएगा इसमें, सॉरी बॉटम से 3rd आएगा इस क्वेश्चन में अगर आया तो ब्लू कलर बॉटम से 3rd ये हो गया, तो इट मीन्स ये वाली फिगर होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जा रहा है स्काई का कलर तो ये फिगर, और अगर सन का कलर तो उल्टी फिगर आएगी इसका आंसर। ये क्वेश्चन की एक ट्रिक थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कॉरस्पॉन्डिंग कलर्स। ये दिखा रखा है फर्स्ट कलर जो जा रहा है, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट ऑब्वियसली वाइट लाइट होती है हमेशा, और सबसे ऊपर मैंने भी आपको टॉप पे दिखाया हमेशा रेड कलर होता है। रेड कलर टॉप पे क्यों होता है? क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। रेड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, मैक्सिमम वेवलेंथ है इसकी, सबसे लीस्ट स्कैटरिंग है इसकी, और इसकी लीस्ट ही फ्रीक्वेंसी है। सिर्फ वेवलेंथ इसकी ज़्यादा है, बाकी दोनों चीज़ें लीस्ट है। तो आगे बाकी कलर्स का इसके रेसिप्रोकल कर लेना, उल्टा कर लेना वाइस वर्सा में। ठीक है, तो सबसे टॉप पे कौन सा कलर होगा, रेड कलर, और नीचे 3rd नंबर पे कौन सा होगा, वॉयलेट। तो वाइट रेड वॉयलेट, वाइट रेड वॉयलेट मीन्स ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, और अगर प्रिज्म में से यहाँ से कौन सी लाइट निकलेगी, इसका भी नंबर हो तो ये भी वाइट होगी, वाइट ही इंसर्ट होगी, वाइट ही होगी। 2 प्रिज्म रखे हुए, तो एक सीधा और एक इन्वर्टेड पोजिशन में। ओके, एक चीज़ और का भी ध्यान रखना कि रेड कलर देखो, अगर बेंडिंग की बात करूँ, ये ज़्यादा बेंड हुआ है और ये कम बेंड हुआ, तो बेंड भी इसकी लीस्ट होती है, लीस्ट बेंडिंग। और जब ये लाइट इसमें से ट्रेवल करती है, जो 7 कलर्स हैं, अगर मैं एक और प्रिज्म रखती हूँ, तो क्या सबकी स्पीड, किसकी स्पीड ज़्यादा होती है? सब कलर्स की स्पीड सेम होती है, बस इनकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ऑल कलर्स हैव सेम स्पीड्स। ओके, क्वेश्चन 3 था, विच फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द डे बाय 4 मिनट। अगर डे की लेंथ आपको पता है, सनराइज 2 मिनट पहले होता है एक्चुअल से, और 2 मिनट पहले 2 मिनट लेट सेट होता है, तो इसलिए दिन की लेंथ 4 मिनट बढ़ गई एक्चुअल से। तो इस चीज़ के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। याद रखना, क्योंकि लाइट को डिफरेंट मीडियम की लेयर से होकर आना पड़ता है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में से, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनबो इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, ये बात कि रेनबो इसका एग्जाम्पल है। तो लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मोर, जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा स्कैटर होती है देन द लाइट ऑफ लार्जर वेवलेंथ। यस, ये भी बात सही है। तो दोनों सही हैं, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो कौन सी ऑप्शन होगी? बट रेनबो में एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है हमको, रेनबो डिस्पर्जन तो है, लेकिन उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होती है और रिफ्लेक्शन, 3 प्रोसेस होते हैं। इन्होंने सिर्फ एक लिखा, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे, ये ट्रू नहीं है और ये ट्रू है, तो इट मीन्स ये फॉल्स और ये ट्रू। ओके, उसके बाद हमें मैच करना है इसमें कौन सा प्रोसेस, इन सब प्रोसेसेस का रीज़न इनमें से कौन सा। जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कौन सा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती है, या फिर रेनबो होता है, या रेड कलर ऑफ सन होता है, या वाइट कलर ऑफ क्लाउड। तो इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक